कल हम लोग निजी कंपनी एवं सार्वजनिक कंपनी में अंतर और विशेष अधिकार के संबंध में पढ़ रहे थे। आज हम देखेंगे कि निजी कंपनी को अधिनियम के तहत क्या क्या छूटें एवं विशेष अधिकार प्राप्त हैं। निजी कंपनी यद्यपि दो व्यक्तियों से मिलकर स्थापित की जा सकती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी के लिए कम से कम 7 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। अधिनियम के तहत निजी कंपनी को अनेक प्रकार की छूटें और विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जो कि सार्वजनिक कंपनी को नहीं। पहला, न्यूनतम सदस्य संख्या। सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या 7 होती है, लेकिन निजी कंपनी की स्थापना के लिए न्यूनतम सदस्य 2 ही हो सकते हैं। 2 व्यक्ति मिलकर निजी कंपनी की स्थापना कर सकते हैं। नंबर 2, प्रविरण जारी करने से मुक्ति। सार्वजनिक कंपनी अंश पूंजी एकत्रित करती है, जिसके लिए वह सामान्य जनता को अंश क्रय करने के लिए आमंत्रित करती है। यह आमंत्रण प्रविरण के माध्यम से दिया जाता है, लेकिन अधिनियम के तहत निजी कंपनी को प्रविरण जारी करने की आवश्यकता नहीं होती। यद्यपि वह अंश के माध्यम से ही पूंजी एकत्रित करती है, किंतु वह जानकारों को, मित्रों को या कर्मचारियों को ही अंश देकर अंश पूंजी एकत्रित करती है। नंबर 3, न्यूनतम अभिदान राशि। एक निजी कंपनी आवेदन पत्र के साथ ही अंशों का आवंटन कर सकती है। उसे जारी किए गए अंश के आधार पर न्यूनतम अभिदान राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन सार्वजनिक कंपनी उस समय तक अंशों का आवंटन नहीं कर सकती जब तक कि उसे न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त न हो जाए। नंबर 4, न्यूनतम संचालक संख्या। सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम संचालक कम से कम 3 होना आवश्यक होते हैं, लेकिन निजी कंपनी 2 ही व्यक्तियों से अपना संचालक मंडल का निर्माण कर सकती है और कंपनी की प्रबंध व्यवस्था देख सकती है। संचालकों को योग्यता अंश लेना। सार्वजनिक कंपनी में जो भी व्यक्ति कंपनी का संचालक बनता है, उसे संचालक बनने के 6 माह के भीतर योग्यता अंश क्रय करना आवश्यक होता है। अगर वो योग्यता अंश क्रय नहीं करता तो संचालक का पद स्वतः रिक्त हो जाता है, लेकिन निजी कंपनी के लिए ये आवश्यक नहीं है। बिना योग्यता अंश लिए भी निजी कंपनी जो है के संचालक जीवन भर बने रहते हैं। वैधानिक सभा बुलाना। सार्वजनिक कंपनी के लिए स्थापना के 6 माह के भीतर वैधानिक सभा बुलाना अनिवार्य होता है, जबकि निजी कंपनी के लिए वैधानिक सभा बुलाने से छूट दी गई है। वह बिना वैधानिक सभा बुलाकर ही अपना कारोबार प्रारंभ कर सकती है। नेक्स्ट, व्यापार प्रारंभ का प्रमाण पत्र। निजी कंपनी को व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं होती। वह सम्मेलन के तुरंत पश्चात अपना कारोबार प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक कंपनी के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करें। अगर वो व्यापार प्रारंभ का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करती तो उसका स्वतः ही जो है पंजीयन और सम्मेलन रद्द हो जाता है। नेक्स्ट, कार्यवाहक संख्या। सार्वजनिक कंपनी को प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक साधारण सभा बुलाना अनिवार्य होती है। अगर वह वार्षिक साधारण सभा नहीं बुलाती है तो वह 18 माह के भीतर सभा बुलाए और उसे जब तक न्यूनतम कार्यवाहक संख्या
एकत्रित नहीं होती वे सभा नहीं बुला सकती। तो निजी कंपनी को न्यूनतम कार्य संख्या का 2 व्यक्तियों से ही वह सभा का संचालन कर सकती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। धन्यवाद।